मिटाने के लिए आपको मानव देह दिया है। 84 लाख योनियां हैं, उन योनियों में केवल एक मानव देह है जो दुख परंपरा को ही मिटा दे। साधना के द्वारा, भजन के द्वारा, भगवान को अर्पित जीवन के द्वारा अपने समस्त कर्मों को भस्म करके प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, ऐसी प्रसन्नता, ऐसा आनंद जिसमें न कोई सोच है न कोई कामना है, सब में अपना प्रीतम दिखाई दे रहा है, इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है। न शोचति न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। मेरी पराभक्ति का लाभ क्या प्राप्त हुआ? सब में भगवान का दर्शन और स्वयं भगवत स्वरूप ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, अखंड प्रसन्नता। समस्त दुखों को मिटाने के लिए भगवान ने कृपा करके ये मानव देह दिया है। तुम मोक्ष स्वरूप मोक्षाधिपति भगवान की शरण में हो जाओ। बस भगवान का नाम जप करो और उनके रूप का चिंतन करो, लीलाओं का गायन करो, लीलाओं का श्रवण करो, इसी से परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप, रूप ध्यान, लीला गायन, लीला चिंतन, यही है अपने जीवन का पूर्ण साधन स्वरूप। इतने में अपने को सीमित कर लेना चाहिए। हमारे पास और साधन करने के लिए समय नहीं, और आचार्य ने मना भी किया है। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। समस्त श्रेष्ठ श्रेष्ठ साधनों से चिरकाल तक नैराश्य को जो प्राप्त हो गया है और गोरे चरणारविंद का आश्रित है, वर्षंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम, अद्भुत सुख की जिनके चरणों से वर्षा होती है, वो हमारी स्वामिनी है। नाम का जप, रूप का ध्यान, लीला का गायन और लीला का चिंतन, बस इतने हमारा साधन है। देख लो अपनी दिनचर्या में, खूब नाम जप करो, चलते फिरते राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम, ये हमारा आचार्य उपदिष्ट साधन है। श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम। हमें ज्यादा प्रपंच की जरूरत नहीं है। आनंद तभी आता है जब छठदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। भगवान ने सबरी जी को छठवीं भक्ति बताई, बहुत साधनों से, बहुत कर्मों से विरत होकर, हाँ, जिसमें संत महापुरुष चलते हैं। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, जिसमें संत महापुरुष चलते हैं, उस भागवत धर्म में, प्रेम धर्म में निरत हो जाना चाहिए, स्थित हो जाना चाहिए। विरत बहुकर्मा, नाम जप और रूप ध्यान, ये हमारे आचार्य आदेश करते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम। जो संसार में जन्म मरण कराने वाले कर्म बंधन है, मान लो हमारी बात, केवल हरिवंश शरणागति से, हरिवंश प्रताप से, इसमें हमारा कोई साधन नहीं, उनके कृपा प्रसाद से समस्त कर्म बंधन कट जाते हैं। सुख सागर पूरी तति भारी, महासुख समुद्र है हरिवंश चंद्र। ऐसा नहीं कि तुम्हें स्वीकार कर लेंगे तो उनके सुख में कोई कमी हो जाएगी। सुख सागर पूरी तति भारी, विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावे। कितना प्रपंच, कटे कर्म बंधन, बहुत बड़ी बात है। कर्म बंधन कट जाना बहुत बड़ी बात है। कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी तति भारी, विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावे। कैसा विधि निषेध? बहुत जंजाल है परमार्थ के नाम पर भी, बहुत जंजाल। सब जंजाल को हटाकर एक साइड में रख दिया। ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए। कैसी विधि निषेध श्रृंखला विनाशी? बोले ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर की। भक्ति के दास हो गए यहां, ज्ञान धर्म व्रत कर्म। ऐसी महान प्रेम लक्षणा भक्ति की स्थापना की हरिवंश चंद्रजू ने, जिस भक्ति में ज्ञान धर्म व्रत कर्म ये सब दास हो गए, इनकी जरूरत नहीं है। गोस्वामी जी ने भी इशारा किया है रामचरितमानस में प्रेम लक्षणा भक्ति का। भक्ति स्वतंत्र, वो ज्ञान धर्म के व्रत के कर्म के अधीन भक्ति नहीं है प्रेम लक्षणा भक्ति। भक्ति स्वतंत्र, सकल सुख खानी, पर बिनु सत्संग न पावै प्राणी। बिना संत महापुरुषों के संग के ये स्वतंत्र भक्ति प्राप्त नहीं होती, जिसके अधीन ज्ञान कर्म धर्म व्रत कर ये सब नहीं। प्राय भक्ति की अधीनता ज्ञान धर्म कर्म व्रत के लगभग देखी गई, लेकिन ये भक्ति ऐसी है जो इनको किंकर किए। भक्ति हित जे शरण आए, द्वंद्व दोष जो सब घटे।
कमल कर जिन अभय दीन्हे कर्म बंधन सब कटे। विचार करो, कमल कर जिन अभय दीन्हे। अपने शरणागतों को हरिवंश महाप्रभु बहुत प्यार करते हैं। कमल कर जिन अभय दीन्हे कर्म बंधन सब कटे। परम सुखद सुशील सुंदर पाहि स्वामिन मंथनी। जय जय श्री हरिवंश प्रशंसित शब्द। जब जीव आचार्य शरणागत हो जाता है तो शरणागत वही माना जाता है जो आज्ञा का पालन करता है। तो हरिवंश महाप्रभु की आज्ञा है, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। अब अपने को कोई ऐसी चिंता थोड़ी कि हमें साधना करनी है, हमें श्री जी की प्राप्ति करनी है, अरे आज साधन नहीं बना, हाय हाय, कुछ नहीं। जैसे एक अरब खरब पति पिता का एक बालक मौज से रहता है, उसको पाई भर परवाह नहीं रहती, ऐसी न लोक की परवाह है और न परलोक की परवाह है। मस्ती ही मस्ती, न शुभ से परिचय है न अशुभ से द्वेष है, न शुभ से कोई परिचय है न अशुभ से कोई द्वेष है। हमारा इनसे कोई संबंध नहीं। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चर है। आप जहां जुड़े हैं, अपार समुद्र कृपा समुद्र लाडली जो है, जो दया की समुद्र, कृपा की समुद्र, रूप की समुद्र, क्या क्या वर्णन करे, कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति हुई तो न वर्णन हो सके, उन स्वामिनी जी की शरणागति है। बस इतने पे सीमित हो जाओ। अब हमारा, जैसे कोई लोग कहते हैं कि हम अपने कुल देवता को नहीं छोड़ सकते, हमारे कुल की इष्ट है, तो जो हरिवंश शरणागत हो गया, उनका नया जन्म हो गया, तो अब कुल भी बदल गया। जिससे पूर्व जन्म में हम क्या थे हमें क्या पता, ऐसे इसी जन्म में जब हम शरणागत हो जाएं तो हमें कुल धर्म के लिए ऐसे त्याग हो जाना चाहिए, हमें क्या पता। श्री हरिवंश सुगोत कुल, तभी आप हरिवंश शरणागत माने जाएंगे। श्री हरिवंश सुगोत कुल। अब हमारा जन्म हुआ हरिवंश कुल में और हमारा गोत्र हुआ हरिवंश। हम हरिवंश गोत्री हैं। हमारा कुल कौन? हरिवंश कुल है। श्री हरिवंश सुगोत कुल। हमारे इष्ट देव कौन? श्री हरिवंश। हा हरि राधा बा वृंदावन सा सहचरी। वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में जो प्रिया प्रीतम है, ये हमारे कुल देव हैं। कौन से कुल देव? बोले श्री हरिवंश सुगोत कुल। तो हमारे इष्ट देव हरिवंशी, मतलब प्रिया प्रीतम, हरिवंश गोत्र के, हरिवंश कुल के और हरिवंश की आराधना करने वाले हमारे हरिवंश हैं। सहचरियों के मध्य में वृंदावन में प्रकाशित दो चंद्र श्री प्रिया प्रीतम, ये हमारे कुल देव हैं। हमारी जाति हरिवंश, श्री हरिवंश सुगोत कुल देव जाति हरिवंश। हमारा स्वरूप श्री हरिवंश। श्री हरिवंश स्वरूप हित, हित माने प्रेम, हमारा प्रेम में स्वरूप है सहचरी बपू। और हमारी रिद्धि सिद्धि बोले हरिवंश, सब कुछ हरिवंश। प्रिया प्रीतम ही हमारी सिद्धि है, प्रिया प्रीतम ही हमारी संपत्ति है, यही हमारे सब कुछ है। अब शरणागत होकर के दूसरा बात नहीं आनी चाहिए। जब किसी से मिलो आपको बोलना जय जय श्री हित हरिवंश। वाणी रसना कटो जो अन्न रटो, शरणागति जय जय श्री हित हरिवंश। तुम किस जाति के हो? श्री हरिवंश। तुम्हारा गोत्र क्या है? श्री हरिवंश। तुम्हारे कुल देव कौन है? श्री हरिवंश। तुम्हारा स्वरूप क्या है? श्री हरिवंश। तुम्हारी सिद्धि क्या है? श्री हरिवंश। तो अलग लड़ती रीझ के महल खवासी। इस बात से श्री जी रीझ करके अपने नवनिवृत्त निकुंज की वो अद्भुत दासता, जो ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद है ना, ये ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद, उनमें महावर रचने का सौभाग्य प्राप्त होता है ये हरिवंश बल से, अपने आचार्य के अनन्य। अब अनन्यता का स्वरूप क्या है? जो आचार्य ने आदेश किया उसका पालन करना। सारे जगत में हमारे राधा वल्लभ लाल ही जड़ चैतन्य के रूप में प्रकाशित हैं। ये समता का ज्ञान होना चाहिए। ये हमारी भक्ति नहीं है, ये हमारा ज्ञान है। हरिवंश धर्म के ज्ञानी का स्वरूप क्या है? ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्या से सर्वानुवस्तुतया नेक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर पापी दुष्ट हैं, जड़ चैतन्य सब में साक्षात राधा वल्लभ लाल हैं। प्रणाम, न किसी की स्तुति, न किसी की निंदा, न किसी से अपनापन, न किसी से परायापन। समता सब संसार में और ममता नित्य विहार में। समता ज्ञान का शब्द है और ममता भक्ति का शब्द है। हरिवंश धर्मी का ज्ञान क्या है? सर्वत्र श्री राधा वल्लभ लाल विराजमान है। अब भक्ति का स्वरूप, ममता का स्वरूप, रसना कटो जो अन्न रटो। हमारी जबान कट जाए जो हम अपने इष्ट के सिवा किसी और का नाम लें। रसना कटो जो अन्न रटो, निरखी अन्न फुटो नयन।
और कुछ देखे तो मेरे नेत्र फूट जाए, अगर और कुछ सुने तो हमारे कान फूट जाए। अपने आराध्य देव की सिवा रसना कटो जो अन रटो, निरखि अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बहन। अपनी लाडली जू की ही प्यारी जू प्यारे जू। हरिवंश का मतलब है प्यारी जू प्यारे जू। अब हरिवंश चंद्रजू ने जो आज्ञा करी उस पर विशेष ध्यान देना है। हरिवंश महाप्रभु के श्रीमुख के वचन है, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, राधा वल्लभ राधा वल्लभ। अब सेवक जी ने आज्ञा करी, श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम, और जाम घटी बिसरे नहीं। तो हमारे यहां सिद्धांत के आचार्य सेवक जी हैं, तो हम सेवक जी की आज्ञा स्वीकार करते हैं। तो सेवक जी जिनकी आज्ञा से सेवक पद पर पहुंचे वो है हरिवंश महाप्रभु, उनकी आज्ञा है श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। तो हम दोनों जोड़ देते हैं, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हमारी श्वास श्वास इसी रंग में रंगनी चाहिए, बस राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान। हृदय में राधा वल्लभ जी का ध्यान है, प्रिया प्रीतम का, और मुख में राधा वल्लभ नाम है, और लीला गायन लीला श्रवण, इससे बढ़कर के कोई साधना नहीं। ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते सब, काहू में नहीं मोई प्रतीति, रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्री हरिवंश चरण निज सेवक, बिचले नहीं छाणी रच रीति। जो हरिवंश शरणागत है वो ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते सब, काहू में नहीं मोहि प्रतीति। इनकी सामर्थ्य नहीं कि मुझे प्रिया प्रीतम से मिला दे। ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते सब, काहू में नहीं मोहि प्रतीति, रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। बस एक मात्र श्याम श्यामा के चरणों का आश्रय और उनके नाम का जप। कब हम जानेंगे कि हमारे हृदय में हरिवंश धर्म का प्रादुर्भाव हो गया है? हम हरिवंश धर्मी कहलाते हैं, एक ये अलग बात है, और हम हरिवंश धर्मी हैं ये एक अलग बात है। कहलाएं भले ना, पर होना चाहिए। प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्धि पहचानिए। चाहे प्रगट हरिवंश नाम रख लो, या हरिवंश नाम का जो आंतरिक स्वरूप है वो राधा वल्लभ है, वो श्यामा श्याम है। प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्धि पहचानिए। अगर नाम चल रहा है तो आप हरिवंश धर्मी हैं, नहीं तो कहलाते हैं, है नहीं। सेवक जी महाराज कह रहे प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्धि पहचानिए। श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, सबे रसिक बिलसे नौ निधि, भुगतै देह न जाचहि। हरिवंश धर्मी कभी मांगता नहीं है, वो दान देता है, सुख का दान, वाणी का दान, आनंद का दान, उस दान देता है और खुद उसी रस में विलसता है, न मांगे। पोषण भरण न चिंत कराए, हरिवंश धर्मी कभी अपने भरण पोषण की चिंता नहीं रखता। श्री हरिवंश विभो विलसाए, श्री वृंदावन की माधुरी, गुण गावत जो रसिक सच पाए, गुण गावत जो रसिक सच पाए, संतत सकल सुनो चितलाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। गुण गावत जो रसिक सच पाए, सच माने सुख। रसिक जन इस सुख को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब गुण गावत, गुण गाते हुए रात दिन चतुरासी जी का गायन कर। बिल्कुल सिद्ध वस्तु चतुरासी जी रखिए, पर दुर्भाग्य है कि हरिवंश वाणी का त्याग करके और किसी साधन में सुख की आकांक्षा करें। ये समझो सुख सिंधु का त्याग करके छोटे से गड़ैया तलैया की तरफ देखना होगा। यदि हम वृंदावन धाम में विराजमान प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की सेवा, उनके जस का गायन, उनका सुमिरन छोड़कर और कुछ सुमिरन करें किसी लाभ के लिए, सबसे बड़ा लाभ है नाम चल रहा है। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्च रतवान। यदि हमारी वाणी से हरिवंश नाम, हरिवंश जस, प्रिया प्रीतम का जस गायन हो रहा, लाभ ही लाभ हो रहा है, परम लाभ हो रहा है। एक बात दिमाग में बैठा लो कि समस्त दुखों और कामनाओं की जलन की शांति का उपाय प्रभु की शरण है। प्रभु के शरणागत का स्वरूप क्या है? वो प्रभु के नाम का जप करता है, प्रभु के रूप का ध्यान करता है, प्रभु के लीला चरित्रों, इतना ही सब कुछ करके बता रहे हैं, खोल के हम इसीलिए बता देते हैं। अब हमारी सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक और कोई दिनचर्या नहीं, न कोई ग्रंथ है और न किसी भी तरह का अन्य कोई साधन है। साधन व्यास भरोसे कुंवर के, दृढ़ भरोसा हमारा नहीं डूबा। पहला साधन हमारा व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पाओ प्रसाद, पहला साधन। और दूसरा प्रयास, प्रयास जो हमारी तरफ से प्रभु के कृपा बल से हो रहा है, वो नाम को पकड़े रहने का, मंत्र को पकड़े रहने का। तीसरा
जो हमारे जीवन का विश्राम स्थल है वो वाणी जी है। विश्राम स्थल हमारी वाणी जी है, प्रयास हमारा नाम मंत्र है, और सबसे श्रेष्ठ साधन हमारा व्यास भरोसे कुंवर के। पकड़ पाओ तो पकड़ लो, बस इतने पे आना है। पहला है दृढ़ भरोसा, फिर है भजन का प्रयास, और विश्राम स्थल है श्री चतुरासी जी। आराम से पढ़े पढ़े एक एक पंक्ति का, एक एक शब्द का स्वाद लो। पहले पाठ करते थे, अब स्वाद उनकी कृपा से मिलने लगा है। 10-5 पद नहीं हो पाते, नहीं हो पाते। एक ही 2 पद में बस रोना शुरू हो जाता है कि वो स्वाद जहां चतुरासी जी ने दिया, तो 10-5 पद पूरी चतुरासी जी होना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। पूरे सुबह से कहो शुरू हो और शाम तक कहो चतुरासी जी न पूरी हो, मानसिक किसी भी पद में, किसी भी लाइन में चतुरासी जी। बिस्तरत सुनत गावत रसिक नित नित लीला रसपियत। बिस्तरत सुनत गावत रसिक नित नित लीला रसपियत। इस पर ध्यान दीजिए, सेवक जी कह रहे हैं बिस्तरत, औरों को भी चतुरासी जी गवाओ, क्योंकि 84 लाख योनियों से मुक्त होने का सहज सरल उपाय। अगर रोज 84 जी गायन कर ली जाती है तो 84 लाख योनियों में नहीं जाएगा। तो बिस्तरत, दूसरों को भी हरिवंश नाम सुनाओ। महामहिमा में ये अविद्या को नाश करने के लिए गरज रहा है। श्री हरिवंश नाम चतुरक्षर, ये महान परम विद्या है। विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम। विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर, हरिवंश मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम। संसार से उद्धार हो जाता है। जब कोई इस चतुरक्षर विद्या का जप करता है तो उसे परा विद्या का दान ये चतुरक्षर विद्या करती है। 2 अक्षर राधा, राधा नाम के दाता हरिवंश हैं। जब कोई हरिवंश नाम का आश्रय लेता है तो हरिवंश नाम विद्या है और परा विद्या श्री राधा नाम है। हरिवंश नाम राधा नाम में स्थित कर देता है। हम अपने भरोसे को पहले सर्वत्र से हटाकर इष्ट के चरणों में समर्पित करें। इसलिए पहला हमारा साधन है भरोसा दृढ़ महारानी जी का। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहां राखो ता रहो मान सुखरा से। अब तो आपके ही कहाएंगे, आपके ही है, जैसे भी है। अब जन्म जन्मांतर में भी अब दूसरा कोई नहीं हो सकता। ये अभी की बात नहीं है, ये गुरु प्रताप से शुरुआत से ही हो गया था, क्योंकि शिव अनन्य थे। और वही अनन्यता जिस समय इधर आई तो इधर आ गई। हमारे वर्ष 2 वर्ष हुए थे, राधा वल्लभी बने। अपने इष्ट निष्ठा, इसलिए कहा सर्वश्रेष्ठ साधन व्यास भरोसे कुंवर के श्री जी। अब हमसे कुछ नहीं होता, बस ऐसे ही है। इसी में हमें विश्राम मिला है। ये नाम जप होना, लीला गायन करना, ये कुछ होना है क्या? ये तो हमारा आहार है। इसके बिना तो हम जी नहीं सकते। ये कोई साधन थोड़ी मानते हैं कि नाम जप हमारी साधना हो रही, लीला गायन हमारी साधना। ये तो हमारा जीवन है। हम जिए कैसे? इसी से जिएंगे। हम जी इसी से रहे। हमारी साधना है एकमात्र भरोसा लाडली जी का। हमारी स्वामिनी है, जिनके अधीन अखिल कोटि ब्रह्मांड नायकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण है। वो प्रिया जो हमारी है, और आचार्य कृपा से नाम जप का प्रयास है, और विश्राम वाणी जी में है। पायो परम विश्राम। जैसे जैसे श्री चतुरासी जी कृपा करती जाती है, वैसे वैसे हृदय शांत शीतल और विश्राम का अनुभव कर रहा है। अब कुछ नहीं, अब कहीं नहीं। दौड़ भाग सब मिट गई। शास्त्रों में दौड़ भाग करना, शास्त्रों के अनुसार सिद्धांतों में दौड़ भाग करना, ये सब प्रियाजू ने मिटा दिया। अब शांत राधा राधा राधा। तो जीवन का परम लाभ, मुख में नाम, हृदय में ध्यान, लीला गायन और लीला चिंतन। इससे सारे भव बंधन कट जाते हैं, सारे पास पटापट टूट जाते हैं। जो पास बांधने वाले बहुत से ऐसे पास हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद के, जो हमें बांधे हुए हैं, ये पटापट टूट जाते हैं। निश्चय विश्वास करो हमारी बात पर। शरण ग्रहण करते ही निर्भयता तुम्हारे अंदर आ जाएगी, निश्चिंतता आ जाएगी, निशोकता आ जाएगी। जब तक तुम्हें अपने लाभ और दूसरे नुकसान सुखदायक लगते हैं, अपना लाभ अच्छा लगता है, दूसरे की हानि हो जाए तो अच्छा लगता है, तब तक तुम नुकसान ही उठाते रहोगे, शरणागत नहीं बन पाओगे। अपना लाभ और दूसरे की हानि, नुकसान देखकर तुम्हें खुशी होती है, अपने लाभ में खुशी और दूसरे की हानि में खुशी, तब तक तुम शरणागत नहीं हो। जब तक तुम्हें अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा अच्छी लगती है, तब तक तुम निंदनीय हो, शरणागत नहीं हो।
अपनी प्रशंसा अच्छी लगे और दूसरे की निंदा अच्छी लगे, तब तक तुम निंदनीय हो, तुम साधक नहीं हो, तुम शरणागत नहीं हो। दूसरे की निंदा नहीं सुननी, अपनी प्रशंसा नहीं सुननी।